भक्ति वेदांत स्वामी भक्ति वेदांत भक्ति वैज्ञान How you give me without repair? महाराज जय चंद्राय राधिकाय कृष्णदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय पंचावनस्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत सर्वमन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत सर्वनाम गोस्वामी महाराज के अवतरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं सृष्टि समस्त भूषण विष्णु चरण कमलों में विराज दंडवत प्रणाम सिखाते। कल हम लोग श्रीवास जी के आविर्भाव तिथि पर उनके जन्म महोत्सव तथा उनकी कुछ गुणावली कथा हम लोग कीर्तन कर रहे थे। श्रीवास जी भगवान की सारी लीलाओं में शामिल होते हैं। सप्तत्रिका दापर कलियुग में यही नारद ऋषि यही सब कुछ लीला की संपादन करते हैं। पदुना अभी इस कलियुग में वह नारद ऋषि शिवाज जी के रूप में महापुरुष की लीला में शामिल हुए। रामलीला की मुख्य जो प्रकाश जो है रामलीला की मुख्य प्रकाश जो है ये नारद जी ही की लीला कहा जाता है। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं किंतु श्रीवास जी की कथा स्मरण कर रहे हैं। एक समय चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के गृह में पधारे। चैतन्य महाप्रभु ऊंचे स्थान पर बैठे, सारे भक्त लोग महाप्रभु के चारों तरफ घेर करके बैठे। अकस्मात महाप्रभु कहने के श्रीवास ये तुम बताओ तुम भक्ति मार्ग में कैसे आए? कि देखो हर मनुष्य की जीवन यदि हम देखें भक्ति मार्ग आने में कहीं न कहीं कुछ कारण रहता है।
आप बताओ इस भक्ति मार्ग में किस लिए आए, क्यों आए, घर संसार क्यों छोड़ दिए? क्या जी? ये लोग हमारे गांव गए थे, ये आपके गांव में गए थे, हरिकथा सुनाया, आप सब अपने गांव छोड़ करके कितने लोग तो सुनते तो है, आपके भाषी में कितने लोग सुना, किंतु आप अकेले आए और तो नहीं आए है? मेरे कहने की तात्पर्य है, चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के लिए प्रश्न पूछा, श्रीवास तुम कैसे भक्ति मार्ग में आए, वैष्णव कैसे बन गए, ये बताओ। पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार घर संसार छोड़ करके, यानी वैराग्य को होकर करके, फिर ज्ञान वैराग्य आदि के पश्चात भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, कैसे है, सुकृत अर्जुन चतुर्विधा भजते मां, ठीक से बोलो, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षि। यदि ये चार प्रकार के व्यक्ति के पूर्वजन्म के संस्कार व स्वीकृति रहे, तब तो वो सब कुछ छोड़ करके भगवान की भजन कर सकते हैं। चतुर्विधा भजते मां जन सुकृत अर्जुन। हे अर्जुन, आपको मैं बताता हूँ चार प्रकार के व्यक्ति भक्ति मार्ग में कैसे आते हैं। पहले चार प्रकार के व्यक्ति क्या है? आर्तो में जो संसार की स्वीकार में गतिभूत हो रहे हैं, दुख कष्ट आदि भोग रहे हैं। यदि उसके पूर्वजन्म स्वीकृति हो तब वो भगवान की भजन करते हैं। संसार में कितने लोग दुखी है, भक्ति में नहीं आते। इसके उदाहरण दे रहे कौन? आर्तो न, पहले आर्तो माने दुख कष्ट में पीड़ित जो हो रहा है, इसके बदल है। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे। अगस्त्य ऋषि के अवज्ञा करने पर और अगस्त्य ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, तो हाथी बन गया। तो वही वह राजा इंद्रद्युम्न राजा गजेंद्र बने। और इसी के अगस्त्य ऋषि में उनके ऊपर कृपा भी हुई, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के समय वो गजेंद्र ही भगवान से पुकारा और एक पुष्प भगवान के लिए चढ़ाया। श्रीमद् भागवत में गजग्राह के युद्ध की कथा है, ऐसा वर्णन। आठ जिज्ञासु प्रश्न आदि जिज्ञासा आदि लेकर के लोग आते हैं, जिसके कहा जाता है आर्तो जिज्ञासु। हाँ, अरे एक स्वर्णकादि ऋषि लोग है, श्रीमद् भागवत में आप उनके नाम आर्तो जिज्ञासु। अर्थार्थी, अर्थ यानी धन संपत्ति प्राप्ति करने के लिए भगवान के भजन किसने किया? ध्रुव महाराज। राजपद प्राप्ति करने के लिए तो घर छोड़ा है। उनके विमाता ने ध्रुव के जैसे पकड़ करके नीचे डाल दिया और इतने कहा गया, तुम राजा के गोद में बैठने के तब जो बनोगे जब मेरे कोख में तुम जन्म लो, और मेरे कोख में जन्म लेने के लिए तुम्हें श्री भगवान विष्णु की आराधना करना होगा। यही तो सुनिश्चित कर। और उस समय ध्रुव ने देखी, दुखी होकर के रोने लगी, फिर जंगल में गए भगवत भजन करने के लिए। ये कथा प्रसंग है ध्रुव प्रसंग। आपको जिज्ञासु ज्ञान चतुष्सम आदि ब्रह्मा जी से सारे विद्या आदि अर्जन करके फिर ज्ञान मार्ग में जाने मुक्ति के लिए प्रवेश किया, मुक्ति के लिए चाहते।
किंतु इसमें क्या दिखा रहे हैं, यदि पूर्वज में सुकृति रहे तो वो भजन करता है। इसी गीता में भगवान कह रहे हैं चतुर्विधा भजते मानुजना सुकृत अर्जुन आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चौकड़। अभी हमारे कथा प्रसंग आ जाए, विषय वस्तु क्या है? चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर एक दिन पूछा, श्रीवास तुम भक्ति मार्ग में कैसे आ गए, ये बताओ। आप लोग भक्ति मार्ग में कैसे आए, गौरी मार्ग में कैसे आए आप बताओ। कोई तो कारण होगा, नहीं ऐसे ही आओगे, क्या कारण है तुम्हारा? जीवन के लिए आलोचना करो, पर्यालोचना करो। आए कोई संसार में दुख से दुखित होकर के पीड़ित होकर के आते हैं, अभाव किसी न किसी कारण से कहीं बिगड़ होता है, भले ही वो अन्याय हो अथवा व्यतिरिक हो, सभी आते हैं, कारण रहता है। और उसके पीछे कहते क्या? सुकृति हो। चलो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास जी से यही प्रश्न पूछा, श्रीवास तुम बताओ तो भक्ति मार्ग में कैसे आए, तुम्हारे भगवान पर कैसे विश्वास कैसे हो गए? उस समय श्रीवास ठाकुर का कहने लगे, प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी है, स्वयं भगवान है, आप सब जानते हैं, तब लोक शिक्षा के लिए आप मुझे कुछ। उस समय श्रीवास जी बहुत दीनहीन होकर के कहने लगे कि प्रभु मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, किंतु ब्राह्मण धर्म को मैंने पालन नहीं। ब्राह्मण के 6 प्रकार के कर्म होता है, जजन जजन अध्ययन अध्यापन दान पति है। मैं ये 6 कर्मों के पालन नहीं किया, मैं समस्त प्रकार की है दुष्कर्म आदि करने लगे, ऐसे के कर्म नहीं है मैंने नहीं किया। ऐसे करते करते मेरा 16 साल बीत गए, 16 ईयर पास। एक दिन रात में मेरे स्वप्न में एक ब्राह्मण आ गए, तेजस्वी ब्राह्मण मेरे सपने में आए, और तेजस्वी ब्राह्मण उसे स्वप्न में ऐसे और बार बार उंगली निर्देश करके मुझे कहने लगे, हे श्रीवास तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण धर्म पालन नहीं किया, तुम जानते हो इसके परिणाम क्या है? ऐसे बार बार उन्होंने निर्देश करके मुझे शासन कर दिया। अंत में वो ब्राह्मण कहने लगे, श्रीवास तुम जानते हो तुम्हारे आयु केवल रह गया 1 साल रहा। कितने साल? 1 साल। 365 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो। ऐसे कह करके वो ब्राह्मण दिव्य महापुरुष को अंतर्ध्यान हो गए। जब वो दिव्य महापुरुष अंतर्ध्यान हो गए तो मेरा नींद है, और उस समय का ब्रह्म मुहूर्त भी था। शास्त्र में लिखा गया ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखे ना वो सत्य हो जाए। और श्रीवास ठाकुर कहने लगे, हे प्रभु मैं इस कथा को सुन करके मैं डरने लगा, मेरे सारे शरीर से पसीना टपकने लगे, शरीर कांपने लगे। क्यों? 1 साल 365 दिन के बाद मेरा मृत्यु है। मैं इस बात को मैं अपना ही रखा, गोपन करके रखा, किसी को बताया नहीं है। ऐसे करते करते मैं एक दिन चिंतन करने लगा, क्या किया है?
एक दिन मैंने एक अकस्मात एक बृहत नारदीय पुराण के एक श्लोक मैंने देखा, अकस्मात मुझे प्राप्ति हुई। उसमें क्या लिखा है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवल, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवल, कलौ नास्त्यव 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 गति नहीं था। इस श्लोक को मैंने देखा और उसी समय मन में चिंतन करने लगे कि मैं नाम जप करूं, क्योंकि कलयुग में और कोई उपाय नहीं। इसलिए मैं नाम जप कर और नित्य प्रत्यह मैं वो देवानंद पंडित की सभा में जाता था हरि कथा सुनने के लिए, और उस पंडित जी हरि कथा बोल रहे थे और श्रीमद् भागवत की कथा जब प्रारंभ की, मैं भाव में आविष्ट हूं। ऐसे करते करते प्रथम स्कंद से लेकर के सप्तम स्कंद में जब प्रहलाद महाराज के चरित्र जब वर्णन करने लगे, और उस दिन मेरा अंतिम दिन आ गया, 364 दिन चला गया। कितने दिन आ गया? एक दिन 365 दिन। और उसी दिन ही देवानंद पंडित ये श्रीमद् भागवत की प्रहलाद महाराज के चरित्र कथा वर्णन कर रहे थे। मैं बैल्कनी में बैठा हुआ था, मैं मन मन चिंतन कर रहा था, आज मेरा अंतिम दिवस है। पश्चिम दिशा में सूर्य ढल गए, सूर्य के रश्मि लाल लाल आभा पश्चिम दिशा को मानो लालिमा में ढल गए। मैं सोचा सूर्य डूबने वाला है और मेरे लिए जीवन की अंतिम है बस। उस समय मैंने इतना ही मैं सोच रहा था, अहो भगवान कैसे करुणामय है, प्रहलाद जी की कैसे रक्षा है। आप लोग जानते हैं हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए कितने प्रयास किए, पहाड़ के चट्टू में गिराया। रक्षा किसने किया? स्वयं भगवान। सांप के फनों पर उनको गिराया, किसने रक्षा की? भगवान ने रक्षा। मैं केवल एक प्रहलाद नाम के चरित्र को मैं स्मरण कर रहा था। ये देखो स्वयं भगवान प्रहलाद जी को कैसे रक्षा की है। मैं केवल यही चिंतन कर रहा था, प्रहलाद तो भक्त थी, इसलिए भगवान उसको रक्षा किया और मैं तो जीवन में कोई भजन नहीं किया। 16 साल मेरे बीत गए। अभी कितने साल हो गए? 17 साल हो गए। ये पहले जो ब्राह्मण जी के सपने में आया था उसमें उनकी उम्र कितना था? 16 साल। अभी अंतिम साल हो गए 16 साल 17 साल। इसका पैसे आज अंतिम दिवस है। मेरे आंखों से आंसू आने लगे। प्रभु इतने समय मेरे सिर घूमने लगे, सूर्य दिन छिपने के साथ ही साथ मेरे सिर ऐसे घूमने लगे, मैं नीचे गिर गया। इसके बाद मुझे पता नहीं है क्या हुआ। फिर परवर्ती काल में मुझे पता चला ये मैं शरीर छोड़ दिया, मैं मर गया। और फिर मेरे मृत शरीर के लिए मेरे परिवार के जन लेकर आए, किंतु फिर कुछ समय के बाद मेरे शरीर में पुनः प्राण आ गए। तो महाप्रभु ने ये प्रश्न पूछा, श्रीवास तुम स्मरण करके बोलो, जब तुम्हारी सिर जब घूमने लगे और तुम जब गलगनी से नीचे गिरा, कुछ स्मरण है उस समय क्या हुआ तुम्हारा? उस समय श्रीवास ठाकुर कहने लगे, प्रभु जो ब्राह्मण मेरे सपने में आए थे
वही ब्राह्मण आकर के मुझे गोद में ले लिया। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास तुम्हें बताओ वो ब्राह्मण कौन थे, उस समय तुम क्या चिंतन कर रहे थे? श्रीवास ठाकुर रोते रोते कहने लगे, प्रभु आपकी कृपा से आपके नाम मैं ग्रहण कर रहा था और आप ही मुझे गोद में ले गए, फिर आप ही मुझे प्राण संचार किया। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, श्रीवास ये सत्य है, मैं ही ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे सपने में मैं आया था और मैं ही ब्राह्मण के रूप में तुम्हें गोद में ले लिया था और मैं ही तुम्हारे हृदय में पुनः प्राण संचार किया। ऐसे से सुंदर शिवाजी की कथा भी वर्णन है। कोई महापुरुष के चरण में एक बार आ जाए, महापुरुष के आत्मसात कर लेते। शिवाजी के अनेक जीवन चरित कथा शास्त्र में वर्णन है। चैतन्य काव्य, चैतन्य चरित है, इस समस्त ग्रंथ में महापुरुष की अनेकों दिव्य अलौकिक लीला कथा और उनके परिकर के भी कथा भी वर्णन है। श्रीवास जी महाप्रभु की कैसे सेवा भी करते थे। विशेष करके महाप्रभु के प्रति श्रीवास जी कैसे प्रेम प्रति आदि रखते हैं। कल मैंने कहा, श्रीवास जी के कनिष्ठ पुत्र हैं, मध्य रात्रि में देहांत हो गए और उस समय चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के गृह में नाम संकीर्तन कर रहे थे। समस्त भक्त लोग नाम संकीर्तन कर रहे थे और दूसरी कक्षा में उस मृत पुत्र के लेकर के माताएं है रो रही। श्रीवास जी कीर्तन मंडल से बाहर आए और उसमें तो माताओं की कहने लगे, देखो आप लोग यदि ऐसे रोते रहो, रोने से महाप्रभु के नाम संकीर्तन में बाधा और महाप्रभु के नाम संकट में बाधा हो, ये मैं सहन नहीं कर सकता। यदि आप लोग ऐसे रोते रहो तो मैं ही स्वयं गंगा में जाकर के छूट जाती। इस प्रकार श्रीवास जी सारे माताओं को सांत्वना दिया। जब तक चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन चलते रहे, कोई शब्द ना कहे। उस समय के यह चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करते करते अकस्मात श्रीवास जी के पूछा, श्रीवास तुम्हारे घर में कोई ऐसे की कुछ हुआ, अमंगल हो, अननी हुई? श्रीवास जी कैसे दीनहीन होकर के कहने लगे, प्रभु आप साक्षात भगवान, आप साक्षात नाम प्रभु, नाम और नामी, आप स्वयं अभिन्नत्वात् नाम नामी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री हरि, और श्री हरि ही आज हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। जहां पर श्री हरि और श्री हरि नाम साक्षात रूप में विराजमान है, तो वहां पर अमंगल कहां से हो सकता है? जिनके नाम लेने से सारे अमंगल दूर हो जाए। नाम लेते ही भवसिंधु सुखाएं। श्रीवास ठाकुर जी कहने लगे, प्रभु घर में अमंगल कहां हो सकता है? महाप्रभु कहने लगे, श्रीवास तुम छुपा मत, ठीक ठीक बोलो, तुम्हारे गृह में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण पकड़ करके रोने लगे, कहने लगे, प्रभु
आपके दिए है वस्तु है, और आप ही ले, जो वस्तु आप दिया वही आप ले गए, इससे दोष क्या है? हाँ? देखो श्रीवास ठाकुर ने डायरेक्ट नहीं कहा ये मेरे पुत्र मरे, श्रीवास ठाकुर ने क्या कहा? आपने ऐसे कोई धन दिया था, आपने वो धन को ले लिया। भगवान ही दाता और भगवान ही ग्रहिता लेते देते। पुत्र धन आपने दिया, तात्पर्य क्या है? श्रीवास ठाकुर ने यह कहने लगे प्रभु आपने तो पुत्र धन दिया और आप ही पुत्र धन ले, इसे दोष क्या है? महाप्रभु कह रहे श्रीवास तुम्हारे मृत पुत्र के कक्ष में मैं जाता। देखो चैतन्य महाप्रभु उस कक्ष में गए जिस कक्ष में श्रीवास जी के मृत पुत्र जो है, तो महाप्रभु स्वयं उनके छाती पर हाथ रखा और आगे के साथ ही साथ वो बालक जीवित हुए और उनके पूछा तुम कहां चले गए? बालक ने क्या उत्तर दिया? कहा प्रभु आप जहां से जीव को लाते हैं और जहां आप जीव को भेज देते हैं वहीं पर मुझे मैं आता हूं और वहीं मैं चला जाता हूं। तब इच्छा मत जीवे जन्म मरण तुम्ही सर्वे सरेश्वर तब इच्छा मत जीवे जन्म मरण। जीवों की जन्म मृत्यु किस किस से कैसे होता है? भगवत इच्छा से। हम लोग काल में कहते हैं हम लोग सब एकत्रित हो रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे हो? भगवत इच्छा से। और भगवान की इच्छा हो जाती है जब सब हम बिछोड़ जाते हैं। इस संसार में जीव एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होकर के एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। माँ मुंह में फंस जाते हैं, ये मेरा माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है? सगे संबंध आदि नाना प्रकार माया जाल में वो और उसी में वो माया जाल में एक दूसरे समय आने पर चले जाते हैं, उसके जो वो रोते रहते। किस जन्म की कौन माता पिता था? श्रीवास जी के पुत्र ने कहा प्रभु ये मेरा कौन जन्म के माता पिता थे? इस जन्म में जिसको आप माता पिता सोच रहे हो, किसी जन्म में आप भी आप किसी की जन्म में उनके ही माता पिता थे, आप भूल गए क्या बात? आप इसको समझिए। श्रीवास जी के मृत पुत्र के द्वारा चैतन्य महाप्रभु सुंदर सुंदर शिक्षा दी। श्रीमद् भागवत की कपिल देव की संवाद में जितने भी कथाएं हैं, सारे कथाएं श्रीवास जी के मृत पुत्र के मुख से ही सुनाए। देखो इस संसार में श्रीमद् भागवत में वर्णन आ रहे हैं। कल मैंने भी कहा था एक गुच्छ घास ले लीजिए, घास की बर्दी जो है और उसके नदी के जल स्रोत में छोड़ दीजिए। कुछ समय वो सारे घास जो एकत्रित होकर चलते रहे, कैसे चलती जाए और इसके बाद वो सारे घास क्या हो जाए? बिखर जाए। कोई पूर्व दिशा, कोई पश्चिम दिशा, कोई उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा में। और कुछ समय चलते चलते कुछ घास जो है तीर पर लग जाता है, कुछ घास दूर चले जाते हैं, कुछ घास जो है महासमुद्र में जाकर के मिलित हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं कोई पता ही नहीं चलता। नदी प्रवाह जन अष्ट लगे तीरे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन हो रहा है। बाढ़ के समय बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ करके नदी में गिर जाता है और इतने स्रोत होता है, करंट होता है, वो बड़े बड़े पेड़ को भी लेकर के महासमुद्र की तरफ ले चले जाते हैं और वो जाकर कहाँ विलीन हो जाते, कौन जानता है? उस समय दो एक पे घास हो व पेड़ हो नदी के तट पर, समुद्र के तट पर लग जाता है
ठीक उसी प्रकार जीव महा काल समुद्र में सब विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसे कहते हैं नवीर प्रभा जनो काष्ठ लागे तीरे। उसी प्रकार कोई जीव इस संसार में आ जाता है, फिर मातृगर्भ में जन्म लेते और मातृगर्भ से जन्म के बाद और फिर धीरे धीरे अपने सारे संसार के संबंध में वो संबंध जोड़ लेते हैं। किसी के माता, किसी के पिता, किसी के बहन, किसी के पति पत्नी, बस संबंध जोड़ लेते हैं। और कोई आगे चलते, कोई पीछे चलते, ये कोई जरूरी नहीं है एक ही साथ में दोनों जाते हैं। मृत्यु कब किसके पास आ जाए? तो चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास जी के मृतपुत्र के द्वारा यह प्रमाण कराया। प्रभु बहुदैत्य बहुदास प्रभु पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हम कभी उच्च स्तर में चले जाते हैं, स्वर्ग आदि लोक में चले जाते हैं और फिर पाप आदि कर्म आदि के द्वारा नीचे लोक में चले जाते हैं। कभी राजा बन जाते हैं और कभी फकीर बन जाते हैं, इस संसार में। किंतु इसी बीच में हम लोग एक दूसरे से माया मोह में पड़ जाते हैं। और इसके पश्चात बालक ने कहा, प्रभु आप मुझे कृपा करें, आप जिस स्थान से मुझे ला उसी स्थान पर भेजें। इसी प्रकार श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर श्रीवास जी के पुत्र के द्वारा जगत को शिक्षा दी है। इसे कहते हैं अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो सब माया मोह की छोड़ दे करके एकमात्र कृष्ण भक्ति के अनुसंधान करते हैं, वही बुद्धिमान है। श्रीवास जी की कथा भी सुंदर है, अनेकों कथाएं हैं। श्रीवास जी नित्य प्रत्यह श्रीमद् भागवत के महाअध्यापक होने पर भी, श्रीमद् भागवत के महाअध्यापक होने पर भी देवानंद पंडित भागवत से भक्तिहीन थे। देखो क्यों भागवत कोई मरे और भागवत कोई गिरफ्त करे। भागवत तो सभी पढ़ते हैं, किंतु भागवत की मूल अर्थ कभी भी नहीं जाना, तो हम उसके अधोगति हो जाता है। इसे कहता है भागवत कोड़ी केह मरे और भागवत कोड़ी केह डरते। अद्वैतवादी मायावादी ये लोग भी तो भागवत पढ़ते हैं, करते कि नहीं करते? किंतु भागवत पढ़ करके सार क्या निकलते हैं? सब ब्रह्म, जीवा ब्रह्म के बाद विचार करते रहते। इसलिए देवानंद पंडित भागवत के महाअध्यापक होने पर ही भागवत से भक्तिहीन थे। एक समय श्रीवास पंडित देवानंद पंडित की भागवत गाथा श्रवण करने के लिए गए। उस समय श्रीवास देवानंद पंडित रास पंचध्याय की कथा श्रवण करा रहे, विशेष करके गोपी गीत के बारे में कीर्तन कर रहे थे। देवानंद पंडित बहुत सुंदर
सरस भाषा में ये भागवत पाठ करते थे। और उसी सभा में श्रीवास ठाकुर पहुंच गए और जब ये श्रुत कथा जब कीर्तन करने लगे, रसमाधुर की कथा, भीष्म की रुक्मियों की विरह कथा जब वर्णन करने लगे और श्रीवास ठाकुर सिसक कर रोने लगे। उनके निकट रहने वाले जो श्रोता जो थे तो कहने लगा कि कहाँ से ये पागल आ गए, हम इनकी कथा में बाधा दे। जिससे सभी लोग श्रीवास ठाकुर की निंदा भी करने लगे, ये कहाँ पागल आ गया, इतने सुंदर कथा हुई और ये पागल आकर के रोना शुरू कर। देवानंद पंडित सुने किंतु उसे प्रतिवाद नहीं किया है। इससे भक्त के चरण में अपराध हो गया। इसमें भी ये भक्तराज श्रीवास भागवत श्रवण करके प्रेम में उन्मत्त हो गए, वो क्रंदन करने लगे। उनके क्रंदन करने पर देवानंद के पाखंडी छात्रों ने उनकी सभा में बाहर निकाल दिया। देखो, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत है। एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत वही अनुसरण कर सकते हैं जो भक्त भागवत की पहचान से, यही शास्त्र की विचार है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के समय प्रभुपाद के एक शिष्य कहने लगे कि मैं भागवत श्रवण करना चाहता हूं। उस समय वहां पर एक सुंदर भागवत के प्रवक्ता थे, पंडित थे, उसके नाम क्या था? व्याकरण की जो है बहुत नाम क्या आचार्य देव कुछ ऐसे हुए ना, व्याकरण के जो टाइटल जो मिलते हैं ना संस्कृत के, तो भागवत के एक श्लोक के जो है अनेक प्रकार के व्याख्या भी करते थे, क्रियान्वित करते शब्द धातु शब्द आदि के द्वारा एक शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार करते थे। उसके नाम से कोई आचार्य देव ऐसे नाम करते। प्रभुपाद के पास वो गए, कहने लगे मैं आचार्य देव होगा जैसे नाम आचार्य न जो भागवत जो क्या बोले इस संस्कृत में जो टाइटल होते हैं इसमें आचार्य टाइटल होता है। मैं उनके पास जा रहा हूँ भागवत सुनने के लिए। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहने लगे वो भागवत के वाणी जानते हैं, तुम भागवत सुनना चाहते जाओ। बगीचा में वो वैष्णव दास है, उनसे भागवत सुनो। तो कहने लगे वो वैष्णव दास तो भागवत तो पढ़ते ही नहीं, तो संस्कृत के ज्ञान नहीं, वो केवल बगीचा में घास उखाड़ते हैं, वो भागवत क्या है? प्रभुपाद कहने लगे नहीं, वह वैष्णव दास वो भागवत की ज्ञाता है। ये कहता है जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। भागवत किसे पाठ कर श्रवण करना चाहिए? जो संपूर्ण रूप से महाप्रभु के चरण में आत्मसमर्पण किया। भक्त भी जो आदर करते हैं वो भागवत जानते हैं। कहता है एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। गोसाई महाराज कहते हैं भक्त भागवत के जीवंत भागवत। जीवंत भागवत को तात्पर्य क्या है? स्वयं आचरण के द्वारा ही भागवत के सारे वस्तु की जो प्रकाशित करते हैं उसे कहा जाता है जीवंत भागवत। जिसका वैष्णव जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने
एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण, तबे तो जानिब तुम्हें सिद्धांत। इसलिए देवानंद पंडित ने अपने छात्रों को ऐसा करने पर भी मना भी नहीं किया, जिससे उसका वैष्णव अपराध हो गया था। एक नहीं बोलने पर अनुमोदन कर दिया, मौन धारण किया, मतलब क्या मौन सम्मति लक्षण। देवानंद पंडित तो कुछ नहीं बोले, किंतु उनके पाखंडी शिष्य ने कह दी। शिवास ठाकुर जैसे महाभागवत, उत्तम महाभागवत, और उनको उस सभा से अनादर करके बाहर निकाला, इसलिए उनके अपराध हो। बाद में सौभाग्यवशतः पुरिया में वक्रेश्वर पंडित के संग प्राप्त होने से देवानंद पंडित महाप्रभु के तत्व को अवगत हुए और अपने वैष्णव अपराध के लिए अनुतप्त हुए। इसके बाद उन्होंने भी श्रीमान महाप्रभु के कृपा प्राप्त की। ब्रज जिला में यह नंद महाराज के सभा में पंडित थे, इसी तरह ठाकुरी मुनि थे। इसी प्रकार वर्णन हो रहा है। महाप्रभु क्या नहीं किया, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, उनके भागवत को फाड़ दिया। देवानंद गौड़ी मठ में देखिए ना, महाप्रभु ने तुम क्या भागवत पाठ करते, जो भक्त के पहचानते नहीं है, भागवत क्या पाठ करते। इसलिए भक्त के हम चरित्र, भक्त की महिमा हम समझे कौन किस प्रकार के भक्त है। जे जमान वैष्णव चिनिया भैया आदर करी में जाए, जो जिस कैटेगरी के वैष्णव है उसी के उसी प्रकार सम्मान देना चाहिए। उत्तम भागवत के कनिष्ठ समझना और कनिष्ठ भक्त के उत्तम समझना, ये दोनों ही अपराध मूलक हो जाता है। इसलिए कौन कैसे भक्त है उसके भी हमें जानना चाहिए। इसलिए उपदेशामृत में वर्णन कृष्ण की जसतम मनसा दे दीक्षा चित प्रतिष्ठ सुस्वा भजन विक्रम अनन्न नाम सुंदर है हिराम इसी तो संकल्प कृष्ण की जसतम मनसा दे, जो एक बार कृष्ण नाम जप करते हैं उसके भी सम्मान करो, मन मन में आदर करो। है अपराध लक्ष्यहीन गाय कृष्ण नाम मने दे करीबे आदर। अपराध रहित होकर के कोई नाम जप कर रहे हैं उसके भी मन मन आदर करो। कृष्ण की जस्तगिरी तम मनसा दे, क्यों अभी सद्गुरु प्राप्ति नहीं हुआ, केवल 4 नियम को पालन करके भगवत नाम कर रहे हैं, अभी दीक्षा मंत्र आदि नहीं दिया। ठीक है, कृष्ण की जस्तगिरी तम मनसा दे दीक्षा गुरु से जब दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करते तब उनको क्या करो, उनको भी मन प्रणाम करो। क्यों, अभी तो दीक्षा लिया किंतु अभी तक उनकी संबंध ज्ञान नहीं हुआ, इसे चित शब्द के द्वारा वर्णन करते। कृष्ण की जस्तगिरी तम मनसा दे दीक्षा चित प्रणाति विश्व, जब संबंध के साथ भगवत नाम ग्रहण आदि करते हैं तब उनको क्या करो, प्रणाम करो। दीक्षा कृष्ण की जस्तगिरी तम मनसा दे दीक्षा चेत प्रणति विश्व शुश्रूषा भजन विक्रम अनन्न निंदादि सुन्नम। किसके सेवा करो, जो समस्त प्रकार निंदा वंदना से दूर रहते हैं। कहा ना निंदा बड़े कृष्ण कृष्ण बड़े, निंदादि सुन्न हृदय से संगत। ये ऐसे से भागवत के संग
कृष्ण जी जब से भी तम मनसा जी दीक्षा से प्रति इष्ट सुसुस्वा भजन विज्ञम भजन विज्ञम भजन में वो दक्ष एक्सपर्ट तो परफॉर्म भजन है सारे और सुसुस्वा भजन अनन्य अनन्य निंदादि जो हिजम इसी का संग लब्धा जो सरासर अष्टकामी लीला में डूबे हुए हैं ऐसे उत्तम उत्तम महाभागवत की भाव प्राप्ति करने के लिए चेष्टा करें। मैं तो संक्षेप में बताया इसमें उपदेशामृत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर की व्याख्या में बहुत सुंदर वर्णन किया किस प्रकार वैष्णव की संग हमें करना है कौन कनिष्ठ अधिकारी कैसे मध्यम अधिकारी क्या है उत्तम अधिकारी क्या है फिर कनिष्ठ के भी 3 प्रकार की कनिष्ठ दिखाए कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम मध्यम भी 3 प्रकार के मध्यम कनिष्ठ मध्यम 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 उत्तम और उत्तम भागवत भी 3 प्रकार के उत्तम कनिष्ठ उत्तम मध्यम और उत्तम भागवत हम किसके संग किसको करें किसके संग बोले उत्तम भागवत के संग करना बहुत कठिन है जैसे गौरदास बाबू जी महाराज उत्तम उत्तम महाभागवत गंगा के तट पर रहते थे मिट्टी खाते एकादश 3 दिन उपवास है फिर बाबा जी महाराज थोड़ा माधुपुरी लीजिए बोले आज एकादशी है दूसरे दिन बाबा जी महाराज माधुपुरी लीजिए बोले आज एकादशी तीसरे दिन बाबा जी महाराज माधुपुरी लीजिए बोले आज एकादशी है 3 दिन एकादशी और जिस दिन एकादशी और उस दिन बाबा जी महाराज चावल दाल सब्जी खाने लगे कभी कभी उत्तम भागवत की वही जो बाहर की जो उत्तम समझ नहीं पाए कैसे भाव में डूबे जाते हैं उत्तम भागवत की लक्षण सत्य में दिखाए भावों की तात्पर्य भी दिखाए कैसे जो उत्तम भागवत है इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने कहा कि मैंने गौरदास बाबा जी से इतने इच्छा प्रकाश की जो उनसे दीक्षा लेने के लिए क्यों केवल उनके वही त्याग वैराग्य देख करके नहीं उनके बाहर की जो त्याग वैराग्य देख करके मैंने इधर नहीं कहा कि मुझे दीक्षा लेना है तो गौरदास बाबा जी महाराज से ही लेना है बोले क्यों भक्ति प्रभुपाद अपने आप को जीवन कहने में लिखा मैंने देखा ये भक्ति गौरदास बाबा महाराज के हृदय में भक्ति कहां तक पहुंची इसलिए कहते एक आर्टिकल है आप लोग पढ़िए वैष्णव चिरिते हुई क्या लिखा गया वैष्णव क्यों जानना पड़ेगा कौन कैसे वैष्णव वैष्णव के लक्षण क्या है कौन कैटेगरी की कौन वैष्णव मध्यम भागवत की हम संगत आदि के बारे में वर्णन करते हैं मध्यम के लक्षण क्या होता है ईश्वरे तदुनिषु बालिषु नीरसु प्रेम मैत्री कृपा इच्छा जो करोति स मध्यम मध्यम भागवत में ये 4 लक्षण ईश्वरे तदुनिषु बालिषु नीरसु प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा करते उत्तम भागवत में नहीं होता उत्तम भागवत देखते सभी भगवान के भजन कर रहे हैं कोई भजन नहीं करता सभी भजन इसलिए उत्तम भागवत कृपा नहीं करता वही उत्तम भागवत जब मध्यम भागवत के भाव में आ जाते हैं तो वो कृपा करते हैं ऐसे माधुर्य कामिनी ग्रंथ में वर्णन
मध्यम भागवत में ये 4 जो लक्षण है कृष्ण है? क्या बोला? प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। प्रेम रखते सबके प्रीति रखते, प्रेम मैत्री, मित्रता रखते हैं, प्रेम मैत्री। वो मित्रता भी 3 प्रकार की है। मैत्री युक्त मैत्री, कृपा युक्त मैत्री और कौन सा है? सेवा युक्त मैत्री। ये 3 प्रकार मित्रता है। मित्रता प्रेम मैत्री कृपा, वो सबकी कृपा करते हैं। प्रेम मैत्री कृपा, उपेक्षा के लिए जो भागवत विद्वेषी, वैष्णव विद्वेषी, साधु निंदु, उनको क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। किंतु इसलिए कहते हैं मध्यम भागवत की संग करना ही श्रेष्ठ, उसमें हमें कल्याण होता है। क्योंकि उत्तम भागवत के संग करने के लिए कभी उनकी भाव हम समझ नहीं पाते। क्योंकि कभी उत्तम भागवत क्या समझ सदा सर्वदा प्रेम में डूबे रहते, अष्टकाम में लीलादि में स्मरण में डूबे रहते। एवं तत् सप्रिणाम कृत्वा जतानुरागो विद्युच्चै हसति अधो रोदति लोटी गायन उन्मादवत् नित्यति लोकवाच्य। सिन्नन स्वर्गानि रथंगपानि जन्मानि कर्माणि जानि च लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि गायन उन्मादवत् नित्यति लोकवाच्य। इसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, ये समस्त लक्षण दिखाई देते। कभी वो दंड होकर नृत्य करते हैं, कभी रोते हैं, कभी धूल पर लोट-पोट खाते हैं। क्यों? कभी विरह और कभी मिलन की स्मृति आती है। कृष्ण की जब मिलन लीला स्मरण आ जाता है तो वो हंसते रहते हैं, और कृष्ण की जब विरह लीला आदि स्फूर्ति होता है तो हम रोते, फुट करके रोते रहते हैं। ये उत्तम भागवत की होने के लक्षण है। उत्तम भागवत की कैटेगरी भी देखा है, भगवत पार्षदेह प्राप्त उत्तम भागवत, उत्तम महाभागवत, भगवत पार्षद देह प्राप्त। इसके उदाहरण दिया कौन? नारद ऋषि, नारद ऋषि के उदाहरण दिया। और भगवत पार्षद देह प्राप्त निर्दूत कथा, जिससे समस्त प्रकार से यह है बाधाएं सब कुछ चला है। सुखदेव गोस्वामी पाठ की बात, ये भी उत्तम भागवत है। और फिर मूर्छित कषाय, ये मूर्छित कषाय का उदाहरण दिया गया जब नारद ऋषि दासी पुत्र होकर के जन्म लिया, उनके उदाहरण दिया। किंतु ये सब तीनों जो है उत्तम भागवत है। किंतु उत्तम भागवत में 3 कैटेगरी भी बताए, उत्तम 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 मध्यम उत्तम कनिष्ठ। ऐसे उत्तम भागवत के दर्शन भी हो जाए तो हृदय में आपके प्रेम संचार हो जाए। हम प्रबंध मनते तभी कृतम दैवान विरह कात आजुभाव पुत्री के तन करो भी नहीं तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो उसमें सुतर कोई बात कहने लगे, ये दोनों आदि ऋषि सुनो, मेरे गुरुदेव कोई सामान्य नहीं थे। मातृगर्भ से जन्म लेने के साथ ही साथ जंगल में दौड़ने लगे हैं। जिन्होंने परीक्षित महाराज के भागवत कथा श्रवण कराया, इसलिए जन्म प्रबंध मनते तो एक उत्तम, उनके किसी प्रकार जन्म संस्कार किसी प्रकार संस्कार नहीं हुआ। 12 साल के बालक के भांति हिष्ट पुष्ट सुंदर शरीर है और जटाजूट वेश है, आजानु लंबित बाहु है,
कल्यल लोचनम और द प्रस्फुटित कमल के भांति जिनके आंख विकसित थे, अर्धमुद्रित अवस्था और जंगल में गए। जल पड़े मुनि अवैध वृत्तम जलपायन विग्रह काकराज हुआ और उनके पीछे उनके पिता व्यासदेव जी हा पुत्र करके दौड़ रहे, किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद ने एक बार भी पीछे घूम करके नहीं देखा है? और व्यासदेव जब कहने लगे हा पुत्र और उनके प्रदीप धनी वृक्ष आदि से धनित होकर के क्या आने काकस्य पुत्र है, कौन तुम्हारी पुत्र है? और सुखदेव गोस्वामी पाद जब चलने लगे, निकट में एक सरोवर था जिसमें जो है महिलाएं जो है अप्सराएं जो है निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे। सुखदेव गोस्वामी पाद चले गए, उनकी कोई विकार नहीं, और उसके पीछे उसके वृद्ध पिता व्यासदेव जी और उनके देखते ही वो समस्त अप्सराएं पानी से उतर करके जल्दी जल्दी वस्त्र धारण किया। इसको देख करके व्यासदेव ने एक प्रश्न पूछा, मेरे 16 साल के बालक नंगे धड़ के वो चले गए, अखंड की कोई विकार नहीं है, और मैं वृद्ध हूं, अब तुम लोग मेरे बेटी का बात है, इतने छोटे, और मैं भी वृद्ध हूं, मेरा सारे बाल सफेद हो गया है, झुरी पड़ गया मेरा शरीर है, और मुझे देख करके आप लोग ऐसे संतुष्ट क्यों? इसके भी प्रश्न के उत्तर तो समस्त महिला ने अप्सरा नहीं दिया। मेरे कहने की तात्पर्य ये है, देखो सुखदेव गोस्वामी पाद के बारे में वर्णन हो रहा है जिसको कहा जाएगा निर्धुत कसाई के उदाहरण के ऐसे उत्तम महाभागवत है। बोले जिनके दर्शन करने के साथ ही साथ वृक्ष आदि प्रेम में द्रवीभूत हो गए। टीकाकार वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी पाद जब जंगल में प्रवेश करने लगे, बोले सुखदेव गोस्वामी पाद की अंग की गंध अथवा हवा से, शरीर की हवा से वृक्ष आदि में मानो प्रेम संचार हो गया है, और वृक्ष से वो जल बिंदु यानी उनकी भी आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो गई, वृक्ष भी द्रवीभूत हो गए प्रेम जिनके दर्शन से। पहले उत्तम भागवत किसको कहते हैं? चैतन्य भागवत चैतन्य चैतामृत में जहां दर्शन है आई से कृष्ण प्रेम, केवल दर्शन करने के साथ से कृष्ण प्रेम है। ऐसे ऐसे उत्तम भागवत की वर्णन शास्त्र में जहां दर्शन है आई से कृष्ण, इसलिए चैतन्य चैतामृत वर्णन तখন हमारे कहना ना हुई जन्म है, उस समय के महाप्रभु के समय से मेरा जन्म हो गया। जिस समय चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदान कर रहे हैं साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, महाप्रभु इतने दूर चले गए, मैंने लोगों के द्वारा ऐसे महाप्रभु घिरे हुए, महाप्रभु के दर्शन करना बहुत दुस्साध्य था। हजारों लोग महाप्रभु की चारों तरफ घिरे हुए, कहाँ दर्शन? बोले जिन लोगों ने महाप्रभु के दर्शन किया उनके हृदय में प्रेम संचार किया, और उसी लोग के जो दर्शन किया उसके भी प्रेम संचार। जहां गुरु दर्शन है ऐसे कृष्ण प्रेम है। महाप्रभु ऐसे ऐसे भावों की प्रकट किए,
इसलिए तो कहा गया महाप्रभु के किसने कहा गया नमो महावदन नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्ति से नमः। रूप सनातन जब कई बार रामकेली गांव में महाप्रभु से मिले, दांतों में तिनकी कला है, हाथ जो है दबा करके, और रूप सनातन झूल पर लेट और यही मंत्र उन्होंने किया। नमो महावदन नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्ति से। महावदन महाप्रभु जिनके दर्शन देकर के सबको पवित्र करना और सबके हृदय में प्रेम संचार करना। इसलिए तो कहा है कहो ना हमारा कहना ना ही ले जन्म। मेरे ख्याल से एक प्यार है जैसे भी हो, पहले उस समय यदि मेरा जन्म हो जाते तो साधन भजन करने की पहले नहीं, केवल दर्शन से ही प्रेम करना। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाठ के बारे में बताया है, जम पर्यंत मनते तो अवैध वृत्तम द्वैपायन विरह कातर आत्मभाव पुत्रे की तन्ना करो भी नहीं। वृक्ष आदि भी सुखदेव गोस्वामी पाद के दर्शन करके अथवा सुखदेव गोस्वामी पाद की अंग की हवा स्पर्श प्राप्त करके देखो कैसे उनके प्रेम संचार में भक्ति रखकर श्रीधर गोस्वामी महाराज ने एक सुंदर उदाहरण दिया। नाम तो भूल गया मैंने। एक राजा थे, बहुत भजन साधन किया और भजन साधन करने के पश्चात उनके दिव्य शरीर भी प्राप्त हुई। फिर वैकुंठ से उनके लिए दिव्य रथ आ गया। वैकुंठ के दूत जो है उन्हें दिव्य रथ में बैठाया और कहने लगे आप ये दिव्य रथ में बैठे, आप चले। तो महाराज ने किया कि दिव्य रथ में बैठे और वो वैकुंठ दूतों के बोले देखो जहां पर नरक है उस नरक की तरफ मुझे ले चलो। बोले तो आप तो वैकुंठ में जाने वाला है। बोले मैं उस तरफ जाना चाहता हूं। देखो वो वैकुंठ के दूतों ने किया कि उस राजा की जो है दिव्य रथ में तो बैठाया और नरक तो बहुत दूर है और उसके नरक के आसपास होते हुए जब चलने लगे और नरक के सारे द्वार अपने आप खुल गए और नरक से सारे जीव मुक्त होकर के चलने लगे। जब दूतों देख करके डर गए, फिर क्या होगा? अकस्मात नरक के सारे दरवाजा अपने आप खुल गए। जैसा कि कोरोना हुई ना, कोरोना में क्या किया, कुछ कह दीजिए अपने आप उसको छोड़ दिए। आप टीवी में देखे होंगे ना, बोले एक कोरोना आके सब मर जाएगा, छोड़। तो देखा कि नरक के सारे दरवाजा अपने आप खोल गया और सारे पापी लोग चतुर्भुज धारण करके वैकुंठ की तरफ चले गए। एक पुराण की कथा उन्होंने बताया। बोले सभी दालपाल में जाकर के जब महाराज जी कहने लगे महाराज ये जितने भी पापी थे सब मुक्त हो गए, चतुर्भुज धारण करके। देखो चतुर्भुज धारण करके सब वैकुंठ की तरफ जा रहे। तब जब महाराज ध्यान लगाया फिर क्या बात हुई, तब उसमें जब महाराज ने ध्यान से देखा क्या, वही राजा जो भजन करने का जिसे उनकी अंग की जो गंध हवा जो लगा उस हवा से नरक की दरवाजा भी अपने आप खुल गए और उनके अंग के गंध से हवा से सारे पापी लोग मुक्त होकर के भगवत धाम में चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ऐसे शास्त्र में वर्णन बड़ी इसलिए कहते हैं तो भक्त के हम किसी प्रकार की संग करें उससे आपकी फल प्राप्त होता है। इसलिए बृहद भागवत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाठ करी
साधु संघ की महिमा वर्णन कर रहे हैं। आप पढ़िए उसको, हैं? अंतिम चक्का में सनातन गोस्वामी पाद सत्संग की महिमा वर्णन कर रहे हैं। कई 30-25 जो है पेजों में है केवल सत्संग की महिमा वर्णन किया है सनातन गोस्वामी का। बोले कहीं ऐसे संत महात्मा मिल जाए, केवल उनकी दर्शन से ही तुम्हारे क्या हो गए, सब मुक्त हो गए। भजन साधन तो बहुत दूर की बात है। इसे कहते हैं दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारे गंगार परस हुई पश्चात पावन और दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा है। ऐसे उच्च कोटि के संत महात्मा के दर्शन हो जाए, उनकी अंग शरीर की गंध स्पर्श हवा आपके शरीर में लग जाए, आप भी समस्त प्रकार के पाप से मुक्त होकर के साक्षात भगवत धाम प्राप्त करें। ऐसे सुंदर वर्णन है। बोले ऐसे कैसे संभव है? बोले इसी की कहा देता है अभी तर्क के द्वारा युक्ति नहीं होता। बोले संत महात्मा सब संभव है, असंभव संभव करते है। इसमें तो बहुत सत्संग की महिमा शास्त्र में लिखा है। संत चाहे क्या नहीं कर सकते है? सब कर सकते हैं, चाहे तो अच्छे नहीं क्या है? विश्वास होनी चाहिए। विश्वास में मिलाए वस्तु करके बहुत दूर, विश्वास हो तो होगा। अनेक कथन है। एक संत महात्मा, एक नए संत महात्मा दीवार रात को पाठ करते थे, भागवत पाठ करते थे, पढ़ते थे, ज्ञान मार्ग में डूबे हुए थे। एक दिन नारद ऋषि के पास आ गए, तो वो ज्ञानी साधु कहने लगे, बोले आप कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ। बोले भगवान से मिले ना? तो भगवान क्या कर रहे हैं? बोले भगवान जो है ये देखो, एक सुई है ना, एक सुई के जो छेद है, उस सुई के छेद देखिए, बोले हाथी लेकर के सुई के छेद में घुसा रहे हैं और हाथी बाहर आ रहे हैं। क्या बोला, समझ में आ रहे? नारद ऋषि ने कहा ये भगवान क्या कर रहे हैं? वैकुंठ में बैठ करके एक सुई ले लिया और एक सुई में एक बड़ा हाथी को जो है छेद में घुसा और हाथी बाहर आ गया। तो ज्ञानी साहब कहने लगे पागल है, ऐसे भी हो सकता है? और वो फिर नारद ऋषि और वो क्या बोलते हैं, मुची है, मुची जानते हैं जो जूता सिलाई करते हैं, और वो सदा शब्द राम 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 जप करता था। उन्होंने पास आकर जब आए तो उन्होंने ये कहा कि भगवान क्या कर रहे हैं? बोले यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुई के छेद में हाथी को घुसा रहे, हाथी बाहर आया। तो सुनकर के लोग प्रसन्न हुए, अहो भगवान कैसे पूर्ण। तात्पर्य कोट्टुम अकोट्टुम अनथा कोट्टुम जो समर्थ भगवान इतिवाच। भगवान तो उसी कहा जाता है, किंतु इसमें क्या विश्वास नहीं चाहिए, केवल शास्त्र आदि पढ़ करके विश्वास नहीं होता है। विश्वास होता है एक पूर्वजन्म के संस्कार, सत्संग आदि के द्वारा विश्वास। इसलिए कहते विश्वास करिए भाई, कर्म सेवा। विश्वास के द्वारा कोई कर्म प्राप्त होता है, तर्क के द्वारा नहीं। और सब वस्तु आप शास्त्र युक्ति के द्वारा समझ पाएंगे, ये भी संभव नहीं है। तर्कात अप्रतिष्ठनात्, तर्क के द्वारा आप विषय वस्तु की कभी आप स्थापित भी नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा कि आप शास्त्र अध्ययन मत करो, किंतु शास्त्र सिद्धांत तो सिद्ध है। इसलिए भक्ति रख सिद्ध गोस्वामी महाराज आर्टिकल में सुंदर करके लिखा गया, पढ़िए आप उस आर्टिकल को। ये संत महात्मा की संगति प्रभाव कैसे, साधु संग की प्रभाव
आप हमारे सनातन गोस्वामी पाठ कर रहे हैं, यदि साधु भी विषय कथा भी बोले तभी बैठे हैं। बोले भागवत कथा बोले तो हम कहते गुरुदेव तो भागवत भरी कथा बोलती ही नहीं, हम बैठ करके फायदा क्या, घूम करके आते हैं, मंदिर में चले जाते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक कोई मंदिर को नहीं छोड़ा और सब मंदिर में पानी चला दिया। हाँ, हम लोग देखा ना, हम मथुरा में रह रहे थे, एक माता जी आ रही थी सुबह बिल्कुल 4 बजे, ये रामेश्वर मंदिर है ना, वहीं से शुरू कर देते थे बात। इनके पास एक लोटा था, सुबह 3 बजे गंगा जी क्या बोले जमुना में स्नान करती थी और स्नान करके लोटा भर करके पानी डाला और उनके एक कटोरी था, उसमें चावल है, सिंदूर है और क्या क्या सब रखते हैं। ये रामेश्वर मंदिर से आरंभ करके बेंकियार की पूरा वो जो क्या बोलते हैं बरगद के पेड़ में क्या कहते हैं, पीपल के पेड़, 4 तरफ घूम करके 10 बजे 11 बजे घर आ गए। सारे मंदिर जितने भी काली गणेश दुर्गा शिव किसी को छोड़ते नहीं पर किसको छोड़ो, कहते हैं ना बोले एक के छोड़ दो जिसके दुख होता है, हम तो किसके दुख देना नहीं चाहते, कोई कहते नहीं, कहते भाई देखो हम किसी को दुख देना नहीं चाहते, कितने दयालु है, सबको सुख कर देना चाहते हैं। सब जगह में पानी, थोड़ा पानी और सिंदूर लगा दिया है और थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं चावल और ये ले जाते हैं, अरे सफेद वाला जो मिठाई है बतासा अरे बतासा होते तो इसमें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रज में, अरे इलायची दाना के छोटा होते हैं ना वो सब हैं, हाँ सब हैं, बस सब के पानी चल रहा है, आज की काम हो रहे तो देखा मेरे कहने की तात्पर्य ये भक्ति नहीं है, भक्ति की जो है। इसलिए मकसद जब महाराज जी कार्य बोले हमें कोई तत्व सिद्धांत जानने की जरूरत नहीं है, बस जैसे करें ऐसे ही करते रहे, नहीं शास्त्र सिद्धांत है। लाइट भी चलेगी फिर आगे वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए शास्त्र सिद्धांत के साथ भजन सिद्धांत बोले चित्ते जहाँ ही के कृष्ण लागे शास्त्र सिद्धांत में प्रवेश करना, तब चित्त स्थिर होगा, तब हम धीरे धीरे भजन राज्य में प्रवेश करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राम, बोलो श्रीवास ठाकुर की हरे कृष्ण 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 हरे हरे